फर्स्ट बार जो मेरे साथ गई तो हम उनको देखे गलत व्यवहार, बाथरूम में पकड़ाया, मार भी वहाँ लगा। रात में दूसरा आदमी देखा, हम नहीं देखे, वहाँ हल्ला उठा, मार पीट। 2005 में शादी हुआ, 14-15 साल गुजारे संग हैं, बाल बच्चा। जब से लुधियाना गया ना वो तब से बेकार। दरभंगा जिला के उसी गांव में मौजूद है जहां की एक महिला अररिया में जाकर बवाल मचा रही है। अररिया में आपने देखा होगा पिछले दिनों से, काफ़ी दिनों से एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है कि 5 बच्चे की मां किसी लड़के के साथ 3 साल संबंध बनाई, अवैध संबंध में रही, लिव इन रिलेशन में रही। उसके बाद वो लड़का उसको धोखा दे दिया। उनके ये पहले वाले पति हैं जिनको वो महिला छोड़कर अररिया में जाकर रहने लगी। इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता है क्या कि आपकी वाइफ जो है सोशल मीडिया पर पूरा छा गई है। वो एक लड़का से प्यार कर बैठती है, लड़का काफ़ी दिन तक उनका शोषण करता है, उसके बाद वो लड़का उसको छोड़कर अररिया भाग आता है। आपकी बीवी भी वहाँ भागकर पूरा बवाल मचाने लगती है। उनके साथ 2 बेटी रहती हैं, बेटा रहता है, सब रहता है। क्या कहिएगा अपनी बीवी के बारे में? आप ही की बीवी है क्या ये? जी। हम जब ये अररिया आया ना तो हमको चलिए बैठ के आराम से बात करते हैं आपसे। बैठ जाइए, बैठ जाओ। हाँ। जब ये अररिया आया ना तो जब केस फौजदारी हो गया, जब ये निगलेक्ट हो गया, तब हमको फ़ोन किया कि जो ऐसे दिन रात है हम अररिया में फंसे हुए हैं। जो एक मिनट, उस वायरल महिला की बात बता रहे हैं जो डांस भी करती है। जी गुड़िया। आपको अभी बात होता है क्या? रोज़ बात होता है, अभी भी रोज होता है। जब से वो गया है लुधियाना 24 घंटा में 1 घंटा जरूर बात करता है हमसे, हमारा बेटी से। लुधियाना में ही उनको प्यार हुआ था एक लड़का। सो हमको नहीं मालूम ये 3 साल कहाँ गुजारा, क्या किया नहीं किया। हाँ, बात फ़ोन से होते रहता था। अभी भी होता है? जी अभी भी होता है। कल भी बात किए हैं। हाँ। आज अभी नहीं बात किए हैं, बात कभी कर लेंगे। आप लोग से बिजी थे तो ये आया अररिया तो हमको बोला कि हम फंस गए हैं, ऐसे दिन रात था जो ऐसे दिन अभी देख रहे थे मोबाइल पर कि कहानी चल रहा है, तो हमको भाड़ा भेज दीजिए, हम चले आते हैं। हम 2000 रुपया भेज दिए 4 तारीख को, यही मैं 4 तारीख को, और नहीं आया। यानी आपको बोला अभी इस बीच में आपने जब वीडियो देखा अपनी बीवी का कि हमारी बीवी यानी अपने आशिक के चक्कर में पड़ी हुई है, तो आपको फ़ोन की कि हम आ जाते हैं। हाँ, और ये देखिए संतोष कुमार कौन था जिस पर भेजे हैं आप? वो वही का आदमी है। वो देखिए 2000 रुपया आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो 2000 रुपया ये भेजे थे और वो बोली थी कि हम आ जाएंगे। हाँ। यानी जब आपको छोड़कर भागी, क्यों भागी? आप में कोई कमी थी या किसी के साथ? पूरी बात बताइए शुरू से। जी देखिए 2005 में शादी हुआ, 14-15 साल गुजारे संग हैं, बाल बच्चा जवान हुआ। यही धरती पर, नेहरे के धरती पर। ये जब से लुधियाना गया ना वो तब से बेकार हो गया। वो यानी लुधियाना में क्या करती थी जो आपको लग रहा है वो बेकार हो गई? फर्स्ट बार जो मेरे साथ गई तो हम उनको देखे गलत व्यवहार करते हुए, तब हम लेके बलजोरी चले आए। पूरा उसका गलत व्यवहार आप देखें, क्या गलत बहुत तरह होता है। हाँ, कि दूसरे लोगों से बात करना, दूसरे लोगों के साथ सो जाना, क्या था इनमें गलत? सोना नहीं देखे, एक बार हल्ला उठा कि बाथरूम में पकड़ाया, मार भी वहाँ लगा। रात में दूसरा आदमी देखा, हम नहीं देखे, वहाँ हल्ला उठा, मार पीट उनको लगा सुबह में। तो हमको बहुत ख़राब लगा, तो हम सोचे चलो भाई चले आते हैं। जैसे नीतीश का मम्मी बोला कि मुस्लिम से तुम पकड़ाया, तो हो सकता है कि अगल बगल में वो लड़का रहता था डेरा में, हो सकता है सही बात है। हमको ख़राब लगा, हम लेके चले आए। उनको नशा लगल रहा था, हमको बेड पर छोड़ के चला गया लुधियाना। आपको बेड पर क्यों छोड़ के? आपके साथ कुछ हुआ था क्या? हाँ, उसका भाई हमको पैर तोड़ दिया। लुधियाना से जब आए ना तो उसको नशा लगा हुआ था कि हम लुधियाना जाएंगे। यानी लुधियाना में बहुत से लोगों ने पकड़ा, बाथरूम में पकड़ा उस महिला को, टिकटॉक डांसर को। उसके बाद आपको बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि आप पति थे, आपके बच्चे थे, सारा चीज़ था, आप पर पूरा जवाबदेही बना हुआ था। आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, आप वहाँ से लेकर इसको यहाँ आ गए। जी। यहाँ के बाद क्या हुआ? यहाँ के बाद हम बेड पर थे, हमको छोड़ के चला गया लुधियाना। अभी 3 साल कहाँ गुजारा नहीं गुजारा हमको नहीं पता। यानी वहाँ लुधियाना से आने के बाद आप बेड पर जो गए, उसका भाई आपको मारा जैसे आपने बताया। क्यों मारा आपका उसका भाई? वो बोली गुड़िया देवी कि हम जाएंगे लुधियाना। हम बोले अब लुधियाना नहीं जाना है, अब गाँव में कमाना है, गाँव में खाना है। तो वो अपना भाई को सिखा पढ़ा दिया और झगड़ा करने लगा कि हम सिंदूर पोंछ के तुम में नहीं रहेंगे, ऐसे वैसे बहुत रंग का बात बोलने लगा। तो हम बोले कोनो हाल में नहीं लुधियाना जाएंगे। उसका भाई आया, झगड़ा लाई करके अपना हमको हॉकी से पैर तोड़ दिया। हॉकी से? कहाँ पर मारा था उसका भाई?
दिखाइए तो कहाँ पर मारा था। देखिए बाप, देखिए टाँका अगर गिनेंगे तो सारा दिन लग जाएगा हमें गिनते गिनते। रड लगा था इसमें, रॉड लगा हुआ था, रॉड लगाया इसमें हम। यानी अभी जो आपको पता चला कि हमारी बीवी यानी वहाँ लुधियाना से आकर अररिया में बवाल मचा रही है और खुद भी डांस करती है, आपकी बच्ची सबको भी डांस कराती है। उसको कहाँ तक सही लग रहा है ये? बच्चा को मजबूर कर दिया है वो औरत, बहुत बच्चा को मजबूर किया है। मेरा सुमन बोलती रहती है कि पापा हम आते हैं। उनको अब तो मीडिया वाला को सामने में रख दिया है, पहले नहीं लाता था, अब उनके सामने में रख के अब उसको कैसे मजबूर किया है नहीं किया सो तो हम सामने में हैं नहीं। उनको जो बोलेंगे फ़ोन पर कुछ बोलती है, पैसा मंगा लेती है, नहीं आती है, पैसा मंगवा ली नहीं है। नहीं। रोज बात करती है वो महिला जो खूब वायरल हो रही है, अपना फेस चमका रही है, लेकिन आज उनका घर देखिएगा तो आपको हंसी आ जाएगा। आप कहिएगा एक गरीब औरत टिकटॉक पर वीडियो बनाती है, घर परिवार को छोड़कर दूसरे के चक्कर में पड़ जाती है। आज वो पूरे दरभंगा ज़िला को बदनाम कर रही है और इस नेहरा को बदनाम कर रही है। अररिया जाकर ये कहाँ तक आपको सही लग रहा है? क्योंकि आज नेहरा बदनाम हो रहा है, मिथिला बदनाम हो रहा है कि मिथिला, देखिए घर दिखा दीजिए तो एक बार इधर घुमाकर। आज खाने को नहीं है, ये सब ज़मीन पर सोते हैं और इनकी वाइफ रंगरलियाँ मना रही है जाकर। अब वाइफ उसको नहीं कहा जाएगा। एक बात बताइए, पूरे दरभंगा ज़िला को आपकी वाइफ बदनाम कर दी, क्या आप वो आएगी तो उसको रखिएगा क्या? हम तो बाल बच्चा की वजह से आप सोच रहे हैं। बाल बच्चा को आप रख सकते हैं, लेकिन जो आपको बदनाम कर दी, दरभंगा को बदनाम कर दी, उसको रखिएगा क्या? अब सर उसको कहाँ बोराने देंगे? हम तो तब पर भी सोच रहे हैं ये देखिए संगे रह जाए, गुजर जाए, यहाँ रहे। ये होता है मिथिला के लोगों का स्वभाव और दर्द होता है दिल में कि वो कैसी भी निकल जाए, लेकिन उसके साथ 4 गो बच्चा हमारा है, वो हमारी मजबूरी है। सबसे बड़का मजबूरी मेरा बाल बच्चा है। बाल बच्चा नहीं रहता तो उसको तो हम कब के नहीं छोड़ दिए रहते। हम बाल बच्चा की वजह से आदमी पूरा एकदम इमोशनल हो जाता है और डाउन हो जाता है पूरी तरह। एक बात और बताइए, आपकी वाइफ जो है गुड़िया देवी, उसका नाम है गुड़िया देवी, जब यहाँ रहती थी, ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद आपने लुधियाना लेकर चले गए आप, ऐसा तो नहीं है। गांव में ही रखे होंगे कुछ 2 साल 4 साल 5 साल, कुछ दिन बाद वहाँ गए होंगे। गांव में उसका चाल चलन कैसा था, चरित्र कैसा? अच्छा था। शुरुआत में जब आया शादी ब्याह करके अच्छा से शादी किए हम लोग, 15 साल तक अच्छा गुजारे। यहाँ गांव में रहे तो कोई उसका अच्छा व्यवहार था, नाम चल रहा था कि नहीं अच्छा औरत है। ये जब से लुधियाना गया उसी दिन से ही बेकार हो गया, उसको नशा लग गया। लुधियाना में क्या, लुधियाना जाना, उसका ज़िंदगी खराब होना। लुधियाना ले जाना आपका हाथ था उसमें? नहीं। तो फिर उसको ले कौन गया लुधियाना? यहाँ बरसात हो जाता है तो रंग पेंट का काम थोड़ा मिधीम हो जाता है, कम होता है, तो हम लोग समूह उठाए हुए हैं गांव वाला, तो बोले चलो वहाँ। भैया भेज दिया 10,000 रुपया। डोल्फिन में मेरा भाई जो है ना सो फोरमैन है, तो बोले चले चलते हैं, 4 महीना कमा के चले आएंगे। वो 4 महीना क्या कमाएंगे, ये तो अपना ज़िंदगी खुद वहीं से बर्बाद स्टार्ट कर लिया, पूरा बर्बाद कर ली। यानी आप सोचे कि हमारे पास 4 गो बेटी है, 2 गो बेटा है, एक बेटा मर गया आपका, लड़की मर गई, यानी टोटल 5 है हमारे पास। अगर दोनों कमाएंगे, सबसे बड़ा जवाब होता है बाप माँ का कि बेटी का शादी करना, सबसे बड़ा बोझ। तो आपने यही सोचा होगा कि हम दोनों कमाएंगे तो बेटी का जो शादी कराएंगे थोड़ा आसानी होगा, हल्का हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया कि आपकी वाइफ किसी के साथ फंस गई। हम यहाँ तक बोले कंपनी में देखो 4 आदमी कमाने वाले हो गए, 2 लड़की हो गई, तुम हो गए, हम 4 आदमी यहाँ कमाने के लिए आए हैं। यहाँ तुम जैसा कर रही हो वो हमको गलत लग रहा है, नहीं करो। नहीं बात मानी, तब हम मजबूरन हमको घर आना पड़ा, उनको बलजोरी लेके। नहीं आने पर तो हम तब नाम ताम कटवाए, बोलबे किए कि सर लग गए डोल्फिन कंपनी का मालिक जो SP सिंह है, तब नाम कटवा के किसी तरीक़ा से लाए। वो तो आने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं था, बोला लुधियाने में ही रहने का उनका प्लान था, आने के लिए तैयार नहीं थी। और ये कहानी थी उस महिला की, उनकी बेटी से हम बात करेंगे, आप बैठे रहिए। उनकी एक बेटी है, आपने और भी बेटी को देखा होगा तो टिकटॉक पर डांस कर रही थी, बहुत सा वीडियो उनका वायरल हो रहा था, बेटी का भी और माँ का भी। एक बेटी यहाँ है जो एक स्कूल ड्रेस पहन कर बैठी हुई है, और इनसे जानेंगे कौन स्कूल में पढ़ रही बुआ? न्यू होप मिशन स्कूल। न्यू होप में पढ़ रही हो। पापा पढ़ा रहे हैं कि मम्मी पैसा भेजती है? पापा पढ़ा रहे हैं। मम्मी का नाम क्या है? गुड़िया देवी। आज आपकी मम्मी पूरा आपके पापा को बदनाम कर दी, आपके गांव को बदनाम कर दी। आपकी मम्मी
पूछना नहीं चाहिए सवाल, पूछेंगे तो हमारे व्यूअर देखने वाले 10 को गाली देंगे। आज आपकी मम्मी कहीं और भाग गई किसी के साथ, आपको ये बात पता है? हाँ। पता है, आपने वीडियो देखा है मोबाइल में? हाँ। अब अगर मम्मी आएगी यहाँ तो आप रहिएगा उनके साथ? हाँ रहेंगे। मजबूरी है आपका रहना? हाँ। अच्छा, मम्मी आपकी यहाँ से भाग गई, आप काहे रह गए? आपको लेकर नहीं गए? हम खुद नहीं गए। आप नहीं गए? नहीं। आप कहें कि हम पापा के साथ रहेंगे। हाँ। कब भागी थी? यानी रात में भागी थी, दिन में भागी थी? सुबह में। वो सुबह में आपके भाई को, आपकी बहन को लेकर चली गई। फिर आप कहाँ छिप गई थी? हम पापा के पास में थे। ओ, पापा तो आपके बेड पर थे उस टाइम में, टंगड़ी टूटा हुआ था, पापा का रड लगा हुआ था। क्या कहिएगा मम्मी को? आज आपकी मम्मी भी ये वीडियो देख रही है और आपकी मम्मी अभी अररिया में है। आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपका भाई सब अररिया में है। क्या कहिएगा मम्मी को, आने के लिए या नहीं आने के लिए? आने के लिए। आपको मम्मी की याद नहीं आती है? हाँ आता है। आता है मम्मी का याद? हाँ। और कुछ बोलना है मम्मी को? नहीं। देखिए, एक बच्चा बैठी हुई है और कितने दिन पहले वो भागी थी यहाँ से? लगभग 3 साल पहले। देखिए, 3 साल पहले आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चा कितनी छोटी होगी। शायद इसको ज्ञान भी नहीं होगा उस चीज़ के बारे में जो बात हम लोग शुरू से कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत छोटी है ये, और 3 साल पहले और भी छोटी होगी ये बच्चा। और इसकी मम्मी भाग गई, अभी सुन रही होगी तो बहुत अफसोस हो रहा होगा और ये भी सोच रही होगी हमारी मम्मी चली गई। हालांकि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको मम्मी पापा की ज़रूरत होती है। आज अगर ये पापा नहीं होते तो ये बच्चा का क्या हाल होता वो दुनिया भी जानती है और हम भी जानते हैं, आप भी जान रहे हैं। लेकिन आज इनकी मम्मी, जब इनको प्यार देना था, मम्मी का प्यार मिलना था, इनकी मम्मी इनको छोड़कर भाग गई और भागने के बाद लुधियाना गई। लुधियाना से अभी आकर अररिया में बवाल मचाई हुई।